एक स्टोरी है कि एक एक बच्चा जो है वो एक दिन बहुत जिद कर जाता है और एक मंदिर में जाके बैठ जाता है। तो ये स्टोरी मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ओके। तो लिखी मैंने खुद है, लेकिन मेरे को खुद ही बहुत इंस्पायर करती है। तो जब भी मैं किसी चीज़ को लेके थोड़ा बहुत सड़क खींचातानी कर रहा होता हूँ अंदर से, तो मैं स्टोरी को हमेशा पढ़ लेता हूँ। तो वो बच्चा वहाँ बैठा एक मंदिर में जाता है, मंदिर में जाके वो बोलता है कि मुझे आज शंकर भगवान से मिलना है। तो भोलेनाथ की तस्वीर मूर्ति सामने लगी है मंदिर में। तो पुजारी आके बोलता है उससे कि बेटा ऐसे भगवान के दर्शन नहीं होते। कि नहीं, मुझे तो आज भोलेनाथ से मिलना ही मिलना है। वहाँ बैठा है, वो ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर रहा है। अब वो आवाज करते करते नारद जी तक पहुंच जाती है। तो नारद जी उस बच्चे के पास आते हैं कि बेटा क्या बात है कि तुम भोलेनाथ को याद करे, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप तो भोलेनाथ से बात करूंगा। तो भोलेनाथ के पास जाते हैं कि भोलेनाथ जाके तुम उस बच्चे को समझाओ कि मतलब मैं सुन रहा हूँ, मुझे बता दे, वो वैसे ही बता दे कि नहीं उसे आपसे मिलना है। फिर जाता है बच्चे के पास में, वो फिर बोलता है, कह रहा है नहीं मुझे उन्हीं से मिलना है, आप उन्हीं को बुलाओ। तो वो आंख बंद करता है। तो कहता है अच्छा तू आंख बंद कर बेटा और भोलेनाथ तुझे दर्शन देंगे। तो वो आंख बंद करता है तो वो ये महसूस करता है कि सामने भोलेनाथ बैठे हैं। तो भोलेनाथ उससे पूछते हैं तुम मुझे बुलाना चाहते थे, मुझसे बात करना चाहते थे, बताओ क्या बात है। तो बच्चा कहता है कि हे भोलेनाथ, मैं घर में सबसे छोटा हूं, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मैं सबसे छोटा हूं, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। तो मैं अपनी बात किसे बोलूं? इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी सारी बातें, मेरी सारी कहानियां आप सुने। तो कहता है चलो तथास्तु। कहते हैं नहीं, पर मेरे जैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी कौन आपको कैसे पता लगेगा कि ये मेरी कहानी है? तो भोलेनाथ अपने दिल में से एक छोटा दिल निकाल के उस बच्चे के दिल पे रखते हैं और वो दिल उस बच्चे के दिल के पीछे जाके बैठ जाता है। ओके। तो कहते हैं भोलेनाथ कि देखो मैंने तुम्हें अपने एक दिल का टुकड़ा दिया है, तो जब भी तुम्हें मुझसे बात करनी हो तुम अपने दिल पे हाथ रखना, आंखें बंद करना, मेरा नाम लेना और मुझे अपनी कहानी बता देना और मैं सुन लूंगा। तो कहता ठीक है। बच्चा बहुत खुश। जैसे ही वो आंख खोलता है दिखता सामने मूर्ति है, मूर्ति मुस्कुरा रही है। अब नारद जी भी कहाँ चुप रहने वाले थे। नारद जी फिर भोलेनाथ जी के पास गए कि महाराज ये तो प्रभु आपने क्या करा, सारे बच्चों को, इतने सारे बच्चों को आपने अपना दिल दे बैठे। तो उन्होंने कहा कि देखो इनको ये यकीन दिलाना बहुत जरूरी था कि मैं हूं, मैं इनकी सुनता था, सुनता हूं और सुनता रहूंगा। उस बात को यकीन दिलाने के लिए ही मैंने अपने दिल के टुकड़े इनको दिए हैं। तो अब इनको ये यकीन है कि मैं था, हूं और हमेशा रहूंगा। तो इनको ये भरोसा दिखाना था, तो इनको भरोसा दिलाने के लिए मैंने ये सब किया। राइट। So which actually means that when you sit quiet and when you really want to communicate with the Almighty, then you must align with Him. True. That's and if deep you are and not aligning with Him and always you are asking for some kind of an application and promotion and you know your KRI, KPI is not meeting, He is not there for that. Right. True. और ईश्वर जो आपको कष्ट देता है या जब आपको आप समझते हो कष्ट देता है और आपको एक स्ट्रगल पीरियड में डालता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हीरे को तराशने से पहले उसको खूब काटा पीटा जाता है। अब वो हीरा भी बनना है और कटाई भी नहीं हो तो वो तो पॉसिबल नहीं है।